लास्ट टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम जीएम एचएम? इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? इन तीनों के बीच में दो टाइप के रिलेशन होते हैं, है ना। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है वो हमेशा एरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन होता है। तो एक ये इक्वेशन है जो हमेशा होल्ड करेगा, दिस इक्वेशन विल होल्ड ऑलवेज 100%। और दूसरा ये रिलेशन होता है कि एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। बट ये दूसरा वाला जो है वो खाली पॉजिटिव नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये कैसे हुआ, देखो सिंपल सी बात है। एरिथमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू। हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 ए बी अपॉन ए प्लस बी आएगा। और ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है? रूट ए बी। सही बात है। आप ए इंटू एच निकालो, है ना। अगर मैं आपको बोलूंगा कि टेल मी ए मल्टीप्लाइड बाई एच, तो एरिथमेटिक मीन कितना है? ए प्लस बी बाई टू। और हार्मोनिक मीन कितना है? 2 ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो देखो ए प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ए प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। कितना आ गया? ए बी आ गया। कितना आ गया? ए बी आ गया। और ए बी मतलब रूट ए बी का स्क्वायर, है ना। ए बी इज नथिंग बट रूट ए बी का स्क्वायर। और रूट ए बी क्या है? रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर आ गया ना, हेंस रूट। तो ए इंटू एच इज ऑलवेज इक्वल टू जी स्क्वायर। ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे ए और बी का वैल्यू चाहे कुछ भी, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटू एच। तो ये पहला वाला इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा, ये सेकंड वाले का प्रूफ क्या है? सेकंड वाले का प्रूफ बताता हूं मैं आपको, ठीक है। सेकंड वाले को प्रूव करने के लिए आप ये निकालो, एरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन निकालो। एरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई टू और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। सही बात। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी डिवाइडेड बाई टू, ये आ जाएगा। अगर आप न्यूमरेटर को देखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाई टू, यस और नो। तो हमारे पास ए माइनस जी का वैल्यू ये आ गया, राइट। ए माइनस जी, और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये होल स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर है तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। सिंस ये होल स्क्वायर है, या तो ये देखो ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है। अगर ए और बी बराबर हो गया, ए इक्वल टू बी हो गया तो जीरो आएगा। बट बाकी सारे केसेस में क्या पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इट इज होल स्क्वायर। तो इसीलिए ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अगर ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इसको उधर भेज दो। तो एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये भी आ गया। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब आप बोलोगे ये तो सर प्रूव कर दिया, बट ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा क्यों होता है? ये तो प्रूव किया ही नहीं, ठीक। तो इसका भी बता दो, इसका क्या होता है भाई। अपने को पता है कि जी स्क्वायर वी नो, ठीक है। अपने को क्या पता है? अपने को ये पता है कि जी स्क्वायर इज ए एच। अब इसी को रीअरेंज करेंगे तो ए बाई जी, ओके। इसी को रीअरेंज करेंगे तो जी को नीचे भेजो, और ऐसे लिख सकते हैं, इसी को रीअरेंज कर लिया, है ना। एच को नीचे ले आया, जी को नीचे भेज दिया। अब जो एरिथमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब एरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो ये जो एरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा ना, दोनों बराबर ही है। जो ए बाई जी है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ए बाई जी का वैल्यू जी बाई एच के बराबर है। तो ज्योमेट्रिक मीन भी हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया, मतलब बेसिकली ये पूरा ही प्रूव हो गया। तो इसका डेरिवेशन क्लियर है। इसका डेरिवेशन हालांकि उतना काम का नहीं है, बट फिर भी आपको एक आइडिया लग गया। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये ऑलवेज ट्रू है। और ये इक्वेशन, अब ये पॉजिटिव नंबर पे क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि देखो डेरिवेशन जब हमने किया तो रूट ए आ रहा है। अगर आपने ए का वैल्यू नेगेटिव ले लिया, नंबर को नेगेटिव ले लिया, तो ये तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इमेजिनरी हो जाएगा तो डिफाइंड नहीं होगा ना, इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव नंबर्स पे लगता है ना। ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव नंबर्स। अगर नेगेटिव नंबर है तो इसका जो डेरिवेशन है वही फेल हो जाएगा। तो डेरिवेशन इसीलिए बताया आप, ताकि आपको ये समझ आए कि पॉजिटिव नंबर के लिए ही क्यों। नेगेटिव ले लोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो फिर एम ग्रेटर देन जीएम नहीं बोल सकते ना फिर, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव नंबर्स। तो ये दोनों चीजें क्लियर है। पहला जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच होता है, और दूसरा हमेशा ध्यान रखो कि जो एरिथमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, कभी कभी ना इसमें भी कभी कभी क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन में बोलेंगे, कि एबीसी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, है ना, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव। तो अगर डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया है, डिस्टिंक्ट है मतलब बराबर नहीं है, देखो इसका वैल्यू जीरो कब आएगा, ये इक्वालिटी कब आएगी? वो तभी आएगी ना जब ए इक्वल टू बी हो जाए, तभी तो जीरो आएगा। बट अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि नंबर्स डिस्टिंक्ट है ना, तो ये कभी जीरो आएगा नहीं। क्या ये कभी जीरो? अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई ए और बी बराबर नहीं है, ए और बी अलग अलग है, तो इक्वल टू जीरो कभी आएगा नहीं, है ना। तो ये इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। अगर डिस्टिंक्ट नंबर्स के लिए डेरिवेशन करोगे तो खाली ये आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर नंबर्स आपको क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट बोले है तो एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा स्ट्रिक्टली। इक्वल टू कभी नहीं होगा। इक्वल टू तभी होता है जब नंबर इक्वल होते हैं, ठीक है, और ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो अगर डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया है तो आप इसको यूज करोगे। अगर डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं किया है, खाली बोला है कि एबीसी पॉजिटिव है, एबीसी खाली पॉजिटिव बोला है, तो फिर आपको इक्वालिटी भी लेनी पड़ेगी। तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर एबीसी इक्वल हो गया
भाई देखो ये तीनों इक्वल तभी होते, जैसे फॉर एग्जांपल आप दो नंबर ले लो 2 और 2, है ना, तो 2 और 2 का एरिथमेटिक मीन क्या आएगा, ये आएगा, ये एरिथमेटिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, रूट ए बी, रूट ऑफ 2 इंटू 2, और हार्मोनिक मीन होता है 2ab डिवाइडेड बाई 2 + 2 4। तो ये निकालो, ये देखो 2 है, ये निकालो, ये भी 2 है, ये निकालो, ये भी 2 है। तो एरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन तभी आएगा ना जब नंबर इक्वल है, दोनों नंबर भी इक्वल है 2 और 2। इफ नंबर्स आर इक्वल देन एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन्स आर आल्सो इक्वल। अगर नंबर डिस्टिंक्ट है तो ये भी डिस्टिंक्ट होंगे, अगर नंबर इक्वल है तभी ये तीनों बराबर आते हैं। ठीक है, तीनों